नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ मिट्टी के बर्तन का उपाय। इस मिट्टी के बर्तन में हम किस तरह से अन्य ग्रहों के जो हमारे जीवन में कुछ परेशानियाँ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ करके हमारे जीवन में अटकाव लेकर आ रहे हैं, कहीं गंभीर बीमारी लेकर आ रहे हैं या दुर्घटना या फिर नुकसान, किस तरह से एक मिट्टी का बर्तन, इस तरह से एक गोल मिट्टी का बर्तन हमारे ग्रहों के उपाय के काबिल हो जाता है और हमारे जीवन में चल रही परेशानियों को दूर कर देता है। तो दोस्तों, हम मिट्टी के बर्तन का उपाय कई कंडीशंस में करते हैं। बहुत ही ऐसी कुछ परिस्थितियां आती हैं जिसमें मिट्टी के बर्तन का उपाय किया जाता है। इस तरह से ढक्कन, इसका ढक्कन हो गया और ये गोल बर्तन, पका हुआ मिट्टी का गोल बर्तन। अब इस गोल बर्तन में हम कब कब उपाय करेंगे? हम इसमें शनि के उपाय करेंगे, हम इसमें बुध के उपाय करेंगे, हम इसमें शुक्र और बुध के उपाय करेंगे, हम इसमें मंगल के उपाय करेंगे। अब देखिए, इतने ग्रहों के उपाय सिर्फ केवल मात्र एक मिट्टी के बर्तन से हो जाते हैं। अब आप समझिए कैसे करने हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि महाराज की। देखिए, शनि महाराज का सही होना कुंडली में बहुत ज़रूरी है। अगर वो सही होंगे तभी हम अपने कर्मों के फल पाएंगे। कर्मों के फल अच्छे या बुरे। अब अच्छे या बुरे, अच्छा एक कर्म होता है कि हम अपना काम कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, जो भी हम मेहनत कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, ये सब कर्म के रूप में ही देखी जाती है। और शनि कर्म के देवता हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में 7वें घर में बैठे हुए हैं, इस तरह से आप देख लीजिए, 7वें घर में बैठे हुए हैं और पहले घर में, पहला घर लगन जिसे हम कहते हैं, इसमें कोई भी ग्रह नहीं है और शनि 7वें घर में अकेले बैठे हुए हैं, तब ऐसे केस में होता क्या है? ऐसे केस में ये होता है कि ना अगल ना बगल, ना ऊपर ना नीचे, कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई समझाने वाला ही नहीं है, कोई बातचीत करने वाला ही नहीं है। मान लीजिए आपका मकान कहीं ऐसे बीहड़ में हो, ऐसे बीहड़ जगह में हो जहाँ पर आपसे कोई बातचीत करने वाला ही ना हो, तो आप बोर हो जाओगे। आप क्या करोगे? ना कुछ खेलने को है, ना बात करने को है, ना कहीं जाने को है, नहीं कहीं आने को है, तो आप पूरा दिन बिस्तर पे पड़े रहोगे, सोओगे, खाओगे, पियोगे, इस तरह से टाइम को वेस्ट करोगे। पास करोगे या टाइम को वेस्ट करोगे, एक ही बात है। इसी तरीके से जब कोई हमारा कर्म का खासकर ग्रह शनि महाराज जब वही सोए हुए हों, उनमें वो एक एक्टिवेशन ना हो, तब हम कर्म करने के मामले में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। हम कुछ भी काम करें उसका फल हमको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि शनि महाराज जो फल देने वाले थे आपको, वही सोए हुए हैं। आप सब कर्म करते हो, सब व्यर्थ जाते हैं। ऐसे लोगों की मेहनत कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे ख़राब होती है। कोई बिजनेस किया, लास्ट मोमेंट पे जाके आखिरी जब जहाँ पर इनकम जनरेट करनी थी वहाँ पर उसको नुकसान हो गया। इस तरह से शनि के उपाय के लिए ज़रूरत पड़ती है मंगल की सहायता की। अब आपने देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि हमें और ग्रहों के उपाय भी करने हैं, मंगल के भी करने हैं, बुध के भी करने हैं। तो उसके अकॉर्डिंग 800 ग्राम हम इसमें कुछ सामग्रियां लेंगे, वो हम बाद की बात करेंगे। अब मान लीजिए आपके शनि 7वें घर में, तो इससे छोटी ले लीजिए, पर लीजिए गोल ही, इतनी बड़ी आप ले लीजिए अंदाजे से, क्योंकि देखिए शनि 7वें घर में है, तब शहद रखने का एक उपाय कहा जाता है। लाल किताब के अनुसार अगर हम बिल्कुल ही हम क्लासिकल रूप में चले जाएं, उस रूप में चले जाएं कि हाँ, जैसे लाल किताब में लिखा हुआ है, वहाँ तो ये लिखा है कि मिट्टी के बर्तन में शहद डालकर आप अपने घर में रखिए। और ये दिशा होनी चाहिए साउथ वेस्ट दिशा, क्योंकि साउथ वेस्ट यहीं पर 7वां घर होता है और यहीं पर शनि बैठे हुए सोए हुए हैं। तो इनको जागृत रखने के लिए मंगल की शक्ति चाहिए होती है। मंगल को हम इस्तेमाल करते हैं, मंगल की वो ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं जो कि शहद होती है। मिट्टी का बर्तन लीजिए, छोटा लीजिए, उसके अंदर शहद भर लीजिए, जितनी आपको शीशी मिलती है, 200 ml की मिलती है, 400 की मिलती है, वो आप भर लीजिए। पर दिक्कत अब यहाँ पर आती है, क्योंकि देखिए ढक्कन खुला इस तरह से होगा तो चींटी अक्सर उसमें घुस जाया करेंगी। तो तरीका क्या है? आप मिट्टी का बर्तन लीजिए, उसे बंद करिए। अब मार्केट में मिलता है वाइट सीमेंट, उसको अच्छी तरह से ये ढक्कन को आप क्लोज़ कर दीजिए, बंद कर दीजिए, ताकि अब उसमें चींटियाँ घुस ना पाएँ। क्योंकि देखिए, चींटियाँ, जहाँ पर चींटियों का उपाय होता है वहाँ पर चींटियों के लिए दीजिए, पर जो आपका उपाय है वो किसी तरह से ख़राब ना हो, क्योंकि चींटियाँ तो आएंगी, शहद ले लेकर चोरी कर 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 ले जाएंगे और जो आपका उपाय है वो ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, सिर्फ खाली हंडिया रह जाएगी। तो इसी तरीके से ये उपाय होता है। लोग कांच की शीशी भी रखते हैं, पर
अगर आप मिट्टी के बर्तन से उपाय कर सकते हो तो आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अब वो दूसरा उपाय जो कि मंगल के लिए, खुद मंगल के लिए किया जाता है। मंगल जब 8वें घर में हो तब मंगल बद की एक कंडीशन होती है। मंगल बद यानी कि एक नेगेटिव मंगल, हर तरह से परेशानियां देता है। ऐसे लोगों के भाई बहनों में कहीं ना कहीं एक लंबा एज गैप होता है। मान लीजिए आज भाई मान लीजिए 5 साल का है तो दूसरा भाई उसकी उम्र में हो जाएगा 12-13 साल में। बहुत लंबा थोड़ा सा गैप हो जाता है। कईयों के तो भाई होते ही नहीं है या फिर भाइयों की मृत्यु हो जाती है। माँ को कहीं ना कहीं ऐसे केस में बहुत प्रॉब्लम होती है। जिस बच्चे के 8वें घर में मंगल हो तब माँ को बार बार मिसकैरेजेस होते हैं। बच्चे उत्पन्न करने में कहीं ना कहीं दिक्कत होती हैं। कोई ना कोई गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है और खुद ये बच्चा कहीं ना कहीं से एक मांगलिक, स्ट्रॉन्ग मांगलिक, एक हैवी रूप से मांगलिक कहलाता है। अगर ये लक्षण किसी तरह से बच जाएं, इन लक्षणों से अगर वो कहीं ना कहीं से बचाव पा ले तो भाई भाई एक साथ ना रह पाते हैं। एक छत के नीचे रहना उनके लिए सही नहीं है। कहीं ना कहीं दोनों भाइयों के लिए परेशानी आती है। एक परिवार में कहीं ना कहीं फूट पड़ती है। परिवार में एक झगड़े होते हैं, ज़मीन जायदाद को लेकर झगड़े होते हैं, बहुत ही झगड़े होते हैं। और खुद के लिए ये व्यक्ति मनुष्य सा एक तरह से बन जाता है, मनुष्य टाइप का बन जाता है। मनुष्य टाइप का कैसे बनेगा? अपने ही कामों को कहीं ना कहीं वो बिगड़ता हुआ देखेगा, अपने परिवार को कहीं ना कहीं छिन्न भिन्न होता हुआ देखेगा, अपने शरीर में कहीं ना कहीं रोग उत्पन्न हुए देखेगा। क्योंकि मंगल खून है और खून की बीमारियां मंगल आपको दे देता है और स्ट्रॉन्ग मंगलिक होने के कारण ये बीमारियां गंभीर देता है। तब ऐसे केस में मंगल 8वें घर में है तब मिट्टी के बर्तन में, ऐसा मिट्टी का बर्तन ले लीजिए और ढक्कन सहित ले लीजिए। अब ये उपाय थोड़ा सा सिंपल है। आपको 800 ग्राम करीब देसी खंड लेनी है। अगर देसी खंड नहीं मिल पा रही है तो 800 ग्राम शहद ले लीजिए। देसी खंड अमेज़ॉन पर भी मिलती है, आप वहाँ से भी टाइप करेंगे तो मिल जाएगी। तो उसमें आपने क्या करना है, इस तरह से आपने बर्तन लिया, 800 ग्राम इसमें देसी खंड भर दिया, ढक्कन रखा। और अगर 8वें घर में आपकी कुंडली में ही मंगल बैठे हुए हैं तो हर वर्ष आप एक काम करते रहिए। इस तरह से मिट्टी की कुज्जी बोलते हैं, कसौरा बोलते हैं, जो भी आपके यहाँ बोलते हैं, हांडी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, आप समझ लीजिए। इस तरह से आप भरकर ढक्कन रखकर और वर्ष में एक बार मंगलवार के दिन कहीं पर भी सुनसान उजाड़ जगह पे जाइए। उजाड़ सुनसान वो होती है जहाँ पर आपको कोई रोके टोके ना, किसी की ज़मीन ना हो, किसी की पर्सनल ना हो, सरकारी ज़मीन हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई किसी तरह से जंगलात की ज़मीन है, कोई किसी तरह से शामलात की ज़मीन है या कुछ भी सरकारी ज़मीन है, कोई पंचायती ज़मीन है, कुछ भी इस तरह की ज़मीन को देख लीजिए और वहाँ पर जाकर इस तरह से मिट्टी की कुज्जी को आप दबा कर आइए। वर्ष में एक बार ये काम करते रहिए। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब वो उपाय जो कि है बुध के लिए। बुध जब किसी की कुंडली में 8वें घर में हो, दोबारा 8वें घर में आता है तो बहुत परेशानियां देता है। आने वाली अपनी किताब में मैं इस तरह की कुछ आपको जानकारियाँ दूंगा जो प्रत्यक्ष रूप में लोगों के साथ घटी और वो एक्सपीरियंसेस और क्या क्या उनको उपाय बताए गए प्रैक्टिकल रूप में, यह मैं आने वाली किताब में आपको बताऊंगा ज़रूर। पर आपको बताता हूँ, 8वें घर का बुध जब 8वें घर में वापस आ जाए तब ऐसे केस में जीवन में व्यक्ति के पटाखे बजवा देता है। पटाखे किस तरह से बजाता है? व्यक्ति को शारीरिक नुकसान, परेशानियाँ, दिक्कत, कारोबार में, कामकाज में, अपने शरीर में दिक्कतें ही दिक्कतें देता है। कई लोगों की तो हार्ट सर्जरियाँ हो गई, कई लोगों की नौकरियाँ चली गई, कई लोगों को एक बड़ा धन का नुकसान हो गया, कई लोगों को दिमागी परेशानियाँ हो गई या शारीरिक कष्ट आने शुरू हो गए। ये है एक 8वें घर के बुध का एक लक्षण जो कि इंसान के जीवन में इस तरह से उथल पुथल मचा देता है। 8वें घर में बुध है, दोबारा से 8वें घर में आ रहा है, तब ये मिट्टी की कुज्जी का उपाय होता है। इस तरह से लीजिए, इसके अंदर शहद भर सकते हैं या 800 ग्राम देसी खंड भर सकते हैं। 800 ग्राम देसी खंड सस्ती मिल जाएगी, वो ले लीजिए। भर के आप अपने जन्मदिन आने से पहले ही ये काम कर दीजिए, 30-40 दिन पहले, कि हाँ जन्मदिन आ रहा है, 30-40 दिन पहले ही कर दें, ताकि जो साल है, जो आने वाला वर्ष है, उस वर्ष में वो बुध आपके जीवन में परेशानियां न क्रिएट कर पाए। जाकर गड्ढा खोद कर दबा कर आइए। अब देखिए, ये उपाय लोग करते हैं गड्ढा खोद कर दबाने वाला। जो दबाने वाली वस्तु हम लेकर जाते हैं, कोई सरिया ले गए, कोई खुरपी ले गए या कुछ भी लेकर गए, वो वस्तु आपको वहीं छोड़कर आनी है, साथ लेकर नहीं आनी है। क्योंकि जो खोदने वाली वस्तु होती हैं मंगल होती हैं और जो भी उपाय किया जाता है मंगल की सहायता से किया जाता है। और जो परेशानियां होती हैं हम मंगल के साथ अपने घर ले आते हैं। तो कभी भी इस तरह से खोदने वाली वस्तु को साथ में मत लेकर आइए।
वहीं छोड़ आइए। कुछ भी ले जाइए, कुछ भी लकड़ी है, कुछ भी है, वहीं पर छोड़ कर आइए, घर पर लेकर मत आइए। अगर घर लेकर आप आ गए हैं तो किसी और के घर फेंक दीजिए, किसी और को दे दीजिए, कहीं रास्ते में ऐसी जगह फेंक दीजिए कोई उठा ले। पहली बात तो लाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों किसी को मुसीबत देनी, तो वहीं छोड़ कर आ जाइए। और जब कुछ लेकर ही जा रहे हो तो कुछ ऐसा ले जाओ जिससे आपका काम भी चल जाए और नुकसान भी ना हो। कोई छोटा सरिया ले जाओ, लकड़ी ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, खोल कर अपना उपाय करके चुपचाप फटाफट आ जाओ। अब ये ढक्कन समेत इसलिए है क्योंकि जब हम मिट्टी डालेंगे, ऊपर से डालेंगे, तो वो जो आपने सामग्री देसी खंड या शहद डाला है वो कहीं से मिट्टी से ख़राब ना हो जाए, इसीलिए ढक्कन रखना इसलिए ज़रूरी होता है। इसको सीमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही गड्ढे में रखा, ऊपर से मिट्टी डाल दी। अब ये कितना गहरा खोदना है, कितना क्या करना है, लोग यहाँ पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ज़्यादा गहरा नहीं, बस मान लीजिए जितनी बड़ी ये है इतना बड़ा ही खोद लीजिए, थोड़ा सा इतना आप खोद लीजिए ताकि ऊपर से मिट्टी ढक के ये दिखाई ना दे। कर लीजिए बस, देखिए आपको किस तरह से उस समय की परेशानियों से बचाव हो जाएगा। अगर आप अपने आप से लाल किताब के उपाय करना चाहते हो तो आ गई है मेरे द्वारा लिखी हुई नई लाल किताब, जो कि बिल्कुल सिंपल साधारण भाषा में है। और ये लाल किताब बिल्कुल सरल भाषा में आप लोगों के लिए मैंने लिखी है ताकि आप लोग इसे पढ़कर अपने उपाय खुद कर सकें। और जो ग्रहों की स्थिति है, ग्रह क्या असर जीवन में लेकर आते हैं, उनके बुरे असर को कैसे दूर किया जाए, ये किताबें अब आपकी मदद करेंगी। ये पहला भाग है, ऐसे 5 भाग कुल मिलाकर आएंगे, जिसमें ये पहला भाग बेसिक होगा, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे पार्ट 5 तक आपको पूरी की पूरी संपूर्ण लाल किताब की जानकारी इन भागों में मिल जाएगी। ये किताब हिंदी में होगी और सरल भाषा में होगी। देखिए इस तरह से इस किताब में संपूर्ण जानकारी, उपाय इत्यादि, योग, सब चीज़ें इस किताब में दी गई हैं। फिलहाल ये किताब पहली जो आपका पहला कदम होगी इस ज्ञान की तरफ। आप अपने जीवन में अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की, किसी की भी कुंडली को देखकर अध्ययन करके उन्हें उपाय बता सकते हो। और ये उपाय बताने के लिए ये किताब आपकी मदद करेगी। और दोस्तों इस तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।